जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ भागवत निकेतन और आप मोहित शर्मा मोहित शर्मा। तो इनका कहना है कि आज आप भागवत जी जब सुनाएंगे लोग करेंगे तो मैं भी पढ़ूंगा। तो मैंने ठीक है बैठो बगल में, और करना ही क्या है। तो आइए करते हैं आज के अध्याय का ये कथा श्रवण करते हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ द्वादश स्कंध अथ सप्तमो अध्याय। सूत उवाच अथर्ववित सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत् स्वकां संहितासु विमत्याय वेददर्शाय चोक्तवान् शौक्ल्याय निर्ब्रह्मबलिर्मोदोऽसौ विप्पलायने वेददर्शस्य शिष्यास्ते पत्यशिष्यानतो शृणु कुमुदासनको ब्रह्मन् जाजलिश्चाप्य अथर्ववेत् बभ्रो शिष्योऽवताङ्गिरिशो सेन्द्वायन एव च अधीयतां संयते द्वे सावरण्याद्यास्तथा परे। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, मैं कह चुका हूँ कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपनी प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के दो भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के चार शिष्य हुए, शौक्लायनी, ब्रह्मबली, मोदोस और पिप्पलायनी। अब पथ्य के शिष्य के नाम सुनो। सौनक जी पथ्य के तीन शिष्य थे, कुमुद, शुनक और अथर्ववेता जाजली। अंगिरा गोत्रोत्पन्न शुनक के दो शिष्य थे, बभ्रु और सेंधवायन। उन लोगों ने दो दो संहिता का अध्ययन किया अथर्ववेद के आचार्यों में। इनके अतिरिक्त सेंधवायन आदि के शिष्यों सावर्ण आदि तथा नक्षत्र कल्प, शांति, कश्यप, आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। नक्षत्र कल्प शांतिश्च कश्यपांगरिषादयो एते अथर्वणाचार्यो अथर्वणाचार्य ऋणु पौराणिकान् मुने त्रय्यारुणि काश्यपश्च सावरणीर कृतव्रणो वैशंपायन हारितो षड्वे पौराणिका इमे अधीयन्त्यो व्यासशिष्यात् संहितामत् पितुर्मुखात् एकेका कामहि तेषां सर्वासमध्यगाम् कश्यपोऽहं च सर्वा सावरणी रामशस्यो कृतर्वणो अधीमहि व्यासशिष्यात् तस्रोमो चतस्रस्रो मूल संहिताः। सौनक जी पुराण के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रय्यारुणी, कश्यप, सावरणी, आकृतवर्ण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी के एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिता थी, उन्हें भी कश्यप, सावरणी और परशुराम जी के शिष्यों अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्यों श्री रोमहर्षण जी से और जो मेरे पिता थे अध्ययन किया था। पुराणो लक्षणं ब्रह्मण ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितं शृणस्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतो सर्गोष्याथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्थां हेतुरपाश्रयो दशरभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं न द्विविधो विदो केचित् पंचविध ब्रह्मण महद्दल्प व्यवस्थया। सौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। सौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाए हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं, विश्व, सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, हेतु, ऊति और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 हैं, 10 लक्षण होते हैं और छोटे छोटे पुराणों में
5 विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5 हैं, 5 बतलाते हैं। अव्याकृतिर्गुण क्षोभान महत स्त्री वृतो हम भूतमातेन्द्रिय मर्थानाम संभव सर्ग उच्यते पुरुषानुग्रहीतानाम एतेषां व्यासनामयो विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद् बीजं सचराचरम् वृत्तिर्भूतानि भूतानां चरणामचराणि च कृता स्वेन नृणां तत्र कामाचोदन यापि वा। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण शुद्ध होते हैं तब महत्त्व की उत्पत्ति होती है और महत्त्व से तामस, राजस और वैकारिक सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रियों और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्त्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीर आत्मिक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि से इनमें मनुष्यों की कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के अनुसार। रक्षाच्युतावतारे विश्वस्यानुयुगे युगे त्रियंग मृत्योर्निविदेवेषु अन्यते वैस्त्रये दिशो मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्र मनुस्वरेश्वर ऋषयो सावताराश्च हरि षड्विधमुच्यते राज्ञं ब्रह्मर्पशूतानां वंशस्त्रिकालिकोन्वयो वंशानुचरितं तेषां वृद्धिं वंशोदराचये। भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितनी राजाओं की सृष्टि हुई है उनकी भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। नैमित्तिको प्राकृतिको नित्यो आत्यंतिको लयो संस्थितिको भी प्रोक्ता चतुर्दास्या स्वभावतो हेतुर्जीवोस्य सर्गादि विद्या कर्म कारको यम चानुशयनम प्राहुर्व्याकृतमुता परे। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उनके 4 भेद हैं, उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञान विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है और पुराणों के लक्षणों में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुसयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। व्यतिरेकान्वयो यस्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिस्विपाश्रयो पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु बीजादि पंचतन्तासु यवस्थासु युतायुतं विरमितो यदा चित्तं मित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेनावा तदात्मानं वेदेहाय निवर्तते। एवं लक्षण लक्ष्याणि पुराणानि पुराविदो मुनियो अष्टादश प्राहो चुल्लकानि महान्ति च। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन तीनों अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व तेजस और प्रज्ञा के मायामय रूपों को प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से पूरी तुरीय तत्व रूप में भी लक्षित होता है, वह वही ब्रह्म है। उसी का वहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष है, रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वह सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं, उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उनकी विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण संबंधी व्यावहारिक वृत्तियां और जागृत, स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांति वृत्ति में तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्या पुरुष आत्मविद्या जनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है।
ब्रह्मं पाद्मं वैष्णवं च सेवं लिंगं सगारुणं नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कान्द संहितं भविष्यं ब्रह्म वैवर्तं मार्कण्डेयं सभावमनं वाहरं मात्स्यमं कौरवं च ब्रह्माण्डोमकमित्यश्रुतिं ब्रह्माण्डाख्यामिति त्रिषट् ब्रह्मण्यदं समाख्यातं शाखा प्रणयनं मुनि शिष्यस्य सस्य प्रशिष्याणां शिष्य शिष्य प्रशिष्याणां ब्रह्म तेजो विवर्धनम। शौनकादि ऋषियों पुरातत्व ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की ये पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम हैं ब्रह्म पुराण। 18 पुराण कौन कौन से? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण जो हम श्रवण कर रहे हैं, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, पूर्व पुराण और ब्रह्मांड पुराण, यह 18 पुराण हैं। सोनक जी, व्यास जी की शिष्य परंपरा से जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि क्रिया वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। ओहो, आज तो भाई मतलब बड़े सही समय बैठा आके हैं। देखो इसका भी बड़ा मतलब गुड लक है, बड़े मौके पे आके बैठा है। बड़ी जोर की बात कही गई है, आप भी श्रवण करें इसको। सोनक जी, व्यास जी की शिष्य परंपरा जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के, यानी आपने सुना, हमने पढ़ा, इनने भी पढ़ा, हमने पढ़ा, आपने सुना, तो पढ़ने और सुनने वाले बोथ आर वी आर, हाँ, तो सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। आइए अध्याय की इति करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे सप्तमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम श्याम। राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना हमारी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितना आप इसको शेयर करेंगे, पढ़ने सुनने सुनाने वाले आप शेयर करेंगे तो जिसको आप भेजेंगे ना, तो उसको आप सुनाने वाले होंगे, बिकॉज यू शेयरिंग। तो अधिक से अधिक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिनको आप अधिक प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, सगे संबंधियों को प्लीज शेयर करें, अधिक से अधिक बांटें इस अमृत को। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें चैनल पे नित्य इस अमृत को पान करने के लिए। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।